नमस्कार, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जयशंकर प्रसाद के आंसू, जो गीति काव्य है, जहाँ पे कवि ने एक कल्पित प्रेयसी की कल्पना की है जो उनके पास अभी नहीं है, और उनकी सौंदर्यता को व्याख्या किया है। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, अभी देखते हैं। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। तो नायिका की आंखें जो है बहुत ही काली काली है, वो यौवन से भरी हुई है, मतलब यौवन से प्राप्त हो चुके हैं, और उसी गौरव में वो गौरवशाली है, लाली पड़ गया है। जैसे कि मानिक मदिरा जो है, जो मोती होते हैं वो तो चमकते रहते हैं, और उसी प्रकार क्या है, उनकी आंखों में भी बहुत चमक है, और उसमें चमक किसने पैदा कर दिया है, यानी कि आंखों की जो काली काली आंखों में जो प्यार है, जो मादकता है, जो मोती जैसी चमक है, वो किसने उसके आंखों को दे दिया है, और जिसे देख के कवि जो है वो उसी की प्रेम में खो जाता है। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे है, हंस न सूखी यह फिर क्यों सूखने को मुक्ता ऐसे। तो क्या होता है, विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, यानी कि जैसे कि सागर में मोती छिपा हुआ होते हैं, उसी प्रकार हिमालय के गर्भस्थल में जहाँ छोटे छोटे झील होते हैं वहाँ पे मुक्ता फल होते हैं, उस फल को हंस छुकने के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार कवि जो है, कवि की प्रेयसी जो है वो भी अंतरिक्ष के कहीं रहती है और कहीं पे छिपी हुई रहती है, और वो मान लो वो एक मोती जैसी दाने, मतलब दाने हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए कवि जो है वो हर लगभग वो प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार हंस मुक्ता फल प्राप्त करने के लिए या हंस उस फल की प्राप्ति के लिए हमेशा जाते हैं, जैसे कि हम सभी उस मणि मुक्ता को प्राप्त करने के लिए सागर में की गहराइयों में चले जाते हैं, उसी प्रकार कभी भी अपने प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए वो हर प्रकार से प्रयास करते हैं। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा में अंचल में उपहास करावे अपने जो हंसी देख ले पल में। तो विकसित सरसिज यानी कि जैसे कि जो कमल होते हैं वो कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं, और वो अपने वैभव समाये हुए रहते हैं। जैसे कि वो सुबह सुबह खिलते हैं, वो बहुत ही सुंदर होते हैं। उससे जैसे कि सरोवर में देखेंगे कमल खिला हुआ हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, और वो सुंदरता जो है वो उपहास करावे अपने जो हंसी देख ले पल में। अगर मेरी प्रेमिका को एक बार देख ले तो वो कमल जो है वो भी ललचा जाएगा, यानी कि कमल को भी शर्म आएगा। मेरी प्रेमिका इतनी ज़्यादा सुंदर है कि कोई भी कमल कमल से उसकी तुलना नहीं हो सकती है। वो बहुत ही सुंदर है, और या यूँ कहेंगे कि उस सरसिज यानी कि कमल के समान ही मेरी जो प्रेमिका है, उसकी हंसी उस कमल की खिलते हुए कमल जैसे है, वो बहुत ही सुंदर है। मुख कमल समीप सजे थे जो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सर्दी ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। तो वो कैसे खड़ी हुई है, जिस प्रकार कमल अपने डाली और पत्तों के साथ रहती है लेकिन उसे पानी छू नहीं सकता है, वो हमेशा खिले रहते हैं। उसी प्रकार मतलब जल बिंदु जो है उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मैं अपनी दुख की जो व्यथा की बातें हैं मैं अपनी प्रेमिका से कहती हूँ, लेकिन वो हमेशा अनसुना करते हैं, यानी कि उसके दिल को वो बातें नहीं लगती हैं। जिस प्रकार कमल और कमल के डाली या कमल के पत्ते के साथ कोई संबंध नहीं है, यानी कि पानी उसे छू भी नहीं सकते हैं, उसी प्रकार क्या है, मेरी जो बातें हैं, मेरी जो विरह की कथा है, जो दुख की बातें हैं, वो भी उसके कानों के समीप नहीं जाता, यानी कि वो भी मेरी बातों को अनसुना करती है, सुनती नहीं है। संसला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में, जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर है ऐसे। तो जैसे होते हैं संसला स्नान करके, यानी कि आसमान, उनकी प्रेमिका कहाँ रहते हैं, आसमान के ऊपर रहते हैं, या मानो आसमान में रहते हैं, और जैसे ही बिजली कड़कने लगती है, यानी कि बिजली जो होती है बहुत चंचल होती है, और उनकी प्रेमिका जो है बिजली के समान ही बहुत ज़्यादा चमकती रहती है, और वो ऐसा लगता है कि मानो चंद्रिका के गर्भ में, यानी कि चंद्र के गर्भ में, चंद्रमा के गर्भ में वो नहाती हुई आती है, और उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। और ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उस आलोक में, उस रोशनी में वो बहुत ही सफ़ेद हो गई, उसकी शोभा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई, वो बहुत गोरी हो गई है। जैसे कि बिजली के समान बिजली चमकती है, उसी प्रकार मेरी प्रेमिका भी चमक दमक के आ रही है। कहाँ नहा के आ रही है,
चंद्र के गर्भ में नहा के आई है और वो बहुत ही शोभा दिख रही है। उसके आलोक जो है, उसकी जो रोशनी होती है, जो झलक होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं था बना था। तो मेरी जो प्रेमिका है, जो क्या उसमें कोई एक चलना थी या वो चल था या क्या था, तब भी मेरा उसमें विश्वास था। अगर वो मेरे चलना है या वो मेरे जीवन में नहीं है, वो एकमात्र माया है, वो मुझे ठग लेती है, फिर भी मुझे उस पर घोर विश्वास है, घना विश्वास है, बहुत ज़्यादा विश्वास है। कोई बात नहीं, वो माया है, हाँ मेरी कल्पना में वो रहती है, लेकिन वो क्या है, माया के रूप में आती है फिर चली जाती है। लेकिन फिर भी मेरा ये विश्वास है कि वो कभी भी लौट के आएगी और वो मेरी प्रेयसी है, वो मुझसे ही जुड़ी हुई है। उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना रहेगा और उसी माया में कुछ तो ऐसा होगा, उसमें कुछ तो ऐसी छाया तो होगा जो मुझ में निवास करते हैं, यानी कि मेरी प्रेमिका मेरे हृदय में ही रहते हैं और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। वो कोई छलना हो ही नहीं सकता, वो मुझे ठग नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मेरी ही प्रेमिका है, मैंने ही उसे बनाया है। वह गर्भ रूप था, केवल हृदय रहा भी उनमें, जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझकर मुझ में। तो वो क्या है, गर्व से भरी हुई है। या वो उसका हृदय जो है वो सिर्फ गर्व से ही गदगद है, या वो अपने में ही मस्त रहती है, या वो जड़ पदार्थ जैसा है, जिस प्रकार जड़ पदार्थ को चोट नहीं लगती है या उसे दुख सुख की अनुभूति नहीं होती है। क्या मेरी प्रेमिका भी ऐसी ही है? क्या उसे दुख सुख प्रेम की कोई आभास भी नहीं होता है? क्या वो माया है? माया थी चैतन्य समझकर मुझ में, लेकिन वो जिंदा, यानी कि चैतन्य रहती है, जिंदा रहती है, मुझ में जिंदा रहती है। वो माया तो है, पता है माया तो है, लेकिन क्या उसका हृदय भी नहीं है? या हृदय जो है वो भी पत्थर का हो चुका है? लेकिन जो भी हो, वो मेरे हृदय में निवास करती है, वो मेरे हृदय में चैतन्य रूप से वो जीवित रहती है। वो हमेशा मेरे हृदय को लुभाती रहती है, हमेशा मेरे दिल को प्रेम जताती रहती है। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी, उनकी अलके पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारे पल के। तो मेरा जो जीवन है वो उलझन से भरा हुआ है, बिखरी हुई है, और उसकी जैसे कि अलके यानी कि बाल जैसे बिखरे हुए होते हैं, मेरा जीवन भी उसी प्रकार बिखरा हुआ है। पीलू मधु मदिरा किसने बंद हमारे पल के। और पता नहीं उसने क्या मुझे पिला दिया, जैसे ही उसने मुझे वो मधुर वो बातें पिला दिया है, यानी कि उसे मैंने देखा, उसकी जो मधुर बातें मैंने सुना, तो मेरा पलके जो है वो बंद होने लगा, यानी कि मैं होश खो गया हूँ अपना क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत खुश था। उसी समय मेरी प्रेमिका आई थी, मेरे उलझन भरे जीवन को वो उसने शांत कर दिया था। एक मधुर प्याला यानी कि शांत रस, प्रेम का रस उसने मुझे पिलाया था, और मेरे आँखें जो है वो बंद हो गया था, यानी कि मैं अपनी प्रेमिका को पाके सुख की अनुभूति करता था और मैं बहुत ही खुशी था। और मेरी प्रेमिका जो है वो बहुत ही सुंदर है, और उसी को प्राप्त करने हेतु मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि वो मुझ में निवास करती है, मेरे हृदय में निवास करती है। तो यहाँ तक धन्यवाद। हम बाकी के वीडियो बाद में देंगे, और पहले के वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।